गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ एम्स 2018 का। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। फर्स्टली नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेस आर सीन simultaneously in first option typhoid, second smallpox, third measles and fourth chickenpox and correct option is chickenpox। चिकनपॉक्स में जो रैशेस होते हैं उनकी स्टेजेस जो है वो सभी स्टेजेस दिखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a newborn is presented with a bloated abdomen shortly after birth with passing of lesh meconium. A full thickness biopsy of the rectum was carried out. Which one of the following rectal biopsy finding is not likely to be present? First option, fibrosis of submucosa, second, lack of ganglion cell, third, thickened muscularis propria, fourth, hyalinization of muscular coat and correct option is lack of ganglion cells. Question number 3, the nurse, recognizing that digitalis preparations promote diuresis, should evaluate patients for a depletion of first option sodium, second potassium, third phosphate and fourth calcium and correct option is potassium. Fourth question, all of the following are vector borne disease except first option malaria, second filariasis, third plague and fourth hepatitis and correct option is hepatitis। हेपेटाइटिस को छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरियासिस एंड प्लेग, ये डिजीज़ जो है वो वेक्टर की वजह से होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज ऑप्शन 1 HPV वायरस, ऑप्शन 2 पैप स्मीयर, ऑप्शन 3 हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन 4 कोल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ पैप स्मीयर। कभी भी अगर सर्वाइकल कैंसर का नाम आता है तो हमें वहाँ पैप स्मीयर ही डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? फर्स्ट ऑप्शन वल्सल्वा मैनुअर, इप्ले मैनुअर, हेलमिंच मैनुअर and jaw thrust maneuver and correct option is हेमलिच मैनुअर। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे? हेमलिच मैनुअर मेथड से। सेवेंथ क्वेश्चन, which part of the mind is associated with practical reality principle? First option hyperego, second id, third superego and fourth ego and ego is the correct answer। ईगो ही जो होता है वो प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल के रिलेटेड होता है। 8th क्वेश्चन, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अ प्लेन एरियाज इज़। प्लेन एरिया में जो PSC रहती है उसका पॉपुलेशन कवरेज कितना रहता है? फर्स्ट ऑप्शन 40,000, सेकेंड 30,000, थर्ड 5,000 एंड फोर्थ 20,000 एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ 30,000। प्लेन एरिया में PSC रही तो उसका पॉपुलेशन कवरेज 30,000 रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, the approximate increase in length in the first year of the life is
इन्फेंट में फर्स्ट ईयर ऑफ जो लाइफ रहता है उसमें उनकी लेंथ कितनी इंक्रीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, सेकेंड 22 सेंटीमीटर, थर्ड 25 सेंटीमीटर एंड फोर्थ 35 सेंटीमीटर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 25 सेंटीमीटर। इतना अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज होती है इन्फेंट में फर्स्ट ईयर में उनकी बॉडी लेंथ। देन 10th क्वेश्चन, when toddlers move around on their hands keeping their abdomen off the floor it is called as? First option creeping, second crawling, third squirming and fourth rolling, and correct option is creeping. 11th question, false sensory perception with no basis in reality are known as? इसमें पूछा गया है कि पेशेंट को परसेप्शन हो रहा है लेकिन फॉल्स परसेप्शन, वहाँ कुछ भी नहीं है, रियलिटी में कोई चीज़ नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन इल्यूजन, सेकंड डिल्यूजन्स, थर्ड हैलुसिनेशन, फोर्थ लूज एसोसिएशंस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज हैलुसिनेशन। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन on no basis of reality is called hallucination. 12th question, in ECG the P wave represents? फर्स्ट ऑप्शन, ECG जब करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो उसमें P वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट ऑप्शन एट्रियल रीपोलराइजेशन, सेकेंड एट्रियल डीपोलराइजेशन, थर्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फोर्थ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज एट्रियल डीपोलराइजेशन represented by P wave in ECG. 13th question, the taxonomy of educational objectives was presented in 1956 by Socrates, Benjamin B. Bloom, B.F. Skinner, and fourth option Max Weber, and correct option is Benjamin S. Bloom. Present the taxonomy of educational objective in 1956. 14th question, all of the following viruses are transmitted by respiratory route except? First option rotavirus, second influenza virus, third rhinovirus, and fourth RSV, and correct option is rotavirus. रोटावायरस ही है जो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफ़र नहीं होता। 15th question, which of the following drug is used for the treatment of nocturnal enuresis, and correct option is imipramine. Question number 16, the doctor has prescribed 2.5 mg of haloperidol for an agitated patient. The medication is labeled haloperidol 10 mg per 2 ml. The nurse prepared the correct dose by drawing up how many milliliters in the syringe, and correct option is 0.5. 17th question, normal respiration is also called? First option eupnea, second apnea, third dyspnea, and fourth orthopnea, and correct option is eupnea. जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है उसको हम यूपनिया बोलते हैं। 18th क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज़? इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग गर्ल्स की मैरिज एज क्या है, कम से कम मैरिज एज क्या होनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन 18 ईयर्स, सेकेंड 22 ईयर्स, थर्ड 16 ईयर्स, एंड फोर्थ 20 ईयर्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज 18 ईयर्स। 19th क्वेश्चन, वर्नियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी
मीन्स VDRL टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज। VDRL टेस्ट किस डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंड सिम्फिलिस, थर्ड न्यूमोनिया एंड फोर्थ एड्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिम्फिलिस। VDRL टेस्ट हम सिम्फिलिस डायग्नोज करने के लिए करते हैं। 20th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट्स एज अ सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। माइंड का कौन सा पार्ट है जो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस बताता है और बिहेवियर भी मैनेज करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ईगो, सेकेंड लिबिडो, थर्ड सुपर ईगो एंड फोर्थ ईद। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो माइंड का ऐसा पार्ट है जो राइट एंड रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करता है।